छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को माओवादी कमांडर पापाराव सहित 18 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पूना मागरीम अभियान के तहत लालबाग स्थित शौर्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा, आईजी सुंदरराज पी ने सरेंडर माओवादियों को संविधान की पुस्तिका देकर स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले माओवादियों को गुलाब का फूल भेंट किया। आत्मसमर्पण करने वालों में DKSZC सदस्य पापा राव, DVCM प्रकाश मडवी, DVCM अनिल ताती शामिल है। आत्मसमर्पण करने 18 माओवादियों में 7 महिला माओवादी भी शामिल है। समर्पण करने वाले माओवादी अपने साथ 8 AK-47 SLR, INSAS 303 रिफेल्स, BGL लॉन्चर सहित 12 लाख रुपए नगद लेकर भी आए और अपने हथियारों और नगद राशि को पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। इस दौरान शौर्य भवन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DKSZC स्तर का अंतिम सक्रिय माओवादी पापाराव के मुख्य धारा में वापसी आने के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि निर्धारित डेडलाइन पर ही बस्तर सहित देश से माओवाद समाप्त होगा। हालांकि अभी भी साउथ बस्तर में 30 से 40 माओवादी सक्रिय हैं और उनसे भी लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है। जवानों की विधवाओं की ताकत के आधार पर समूचा बस्तर शांत होगा, नक्सल प्रभाव से मुक्त होगा, लाल आतंक से मुक्त होगा। हमारे यहाँ सभी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आर्म फोर्सेस के लोग और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी आर्म फोर्सेस के हमारे जवानों ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। जैसे इस पूरी ही घटनाक्रम में जब हम आज इस दहलीज पर खड़े हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही सशस्त्र नक्सल समाप्त होने वाला है, तो मैं इतना आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरा ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर रहा है, 7 जिला। इसके अतिरिक्त कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ये जिले भी अभी नक्सल प्रभावित रहे। इन जिलों में भी उनके संगठन थे, इन जिलों में भी उनकी संरचना थी और उस संरचना के माध्यम से यदाकदा और कहीं कहीं पर बहुत तेजी से उन लोगों ने वारदातें की। परंतु अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर का 96% लैंड एरिया वो भी मुक्त हो चुका है। संगठन के नक्सल संगठन के दृष्टि से बस थोड़ी सी संख्या मैंने आपको कही, जो 30-35 की संख्या शेष रह गई है, बस वही शेष रह गई है। और इसलिए हमारे बस्तर के सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के बूते पर उसके आधार पर जरूर ये कहना चाहता हूँ कि समस्त बस्तर नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। बहुत स्पष्टता है इस विषय पर। सरकार का, केंद्र की हो, राज्य की हो, बहुत स्पष्टता से ये बात है। हाथ में बंदूक रखकर जंगल में न घूमें आप हमारे शिक्षा दूतों का गला न काटें, आप हमारे स्कूलों को बम से न उड़ाएं, आप हमारे नदी, तालाब, सड़कों के किनारे ID न बिछाएं, हथियार लेकर न चलें, भारत के संविधान को चुनौती न दें। शेष भारत के संविधान ने स्वयं इतनी स्वतंत्रता दी है कि वैचारिक तौर पर जैसा आप चाहते हैं वैसा समाज में जागरण ला सकते हैं। समाज में जनता का बहुमत प्राप्त करके आप अपने विचारों में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्पष्टता है, हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए। एक लाइन की कहानी।